हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं द ब्लाइंड डॉग की समरी। टोटल पढ़ेंगे हम लोग इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, समरी क्या है, इससे क्या हमें मोरल मिलता है और आर के नारायण कौन है। ये टोटल समरी हम लोग देखने वाले हैं, तो लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। ये आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। आपने लोगों ने सुना ही होगा, मालगुडी डेज जो है, इनकी 8 स्टोरीज जो आपको BLLB में कोर्स में दी गई है, मालगुडी डेज पर डिपेंड है। तो मालगुडी डेज आर के नारायण का एक काल्पनिक शहर है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में मालगुडी डेज है, जो एक काल्पनिक शहर मालगुडी में सेट की गई कहानियों का एक कलेक्शन है। इस कलेक्शन में छोटे छोटे आम लोगों की जिंदगी को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आर के नारायण की कहानी आमतौर पर भारतीय जीवन, परंपराओं और समाज की वास्तविकता को दर्शाता है। ठीक है, तो आर के नारायण का पूरा नाम क्या है? आर के नारायण का पूरा नाम रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। उनका जन्म जो है वो 18 अक्टूबर 1906 को मद्रास में हुआ था। उन्हें उनकी सहज और लेखन शैली के लिए जाना जाता है, और जो आम लोगों की ज़िंदगी होती है, उनकी भावनाओं को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम एक एक करके इस ब्लाइंड डॉग, जो द ब्लाइंड डॉग एक स्टोरी है, जो इनकी कहानियों का ही मालगुडी देश से रिलेटेड एक कहानी है, तो उसके बारे में पहले समरी देख लेते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है, वो भी उसका करेक्शन भी देख लेते हैं। जिस तरीके से हमें एग्ज़ाम में लिखना होगा, या क्या एक तरीका होता है लिखने का, वो भी देख लेंगे। और प्लस एक स्टोरी सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी समरी क्या है। ठीक है, तो द ब्लाइंड डॉग आर के नारायण का एक भावनात्मक कहानी है, जो एक अंधे भिखारी और उसके वफादार कुत्ते की है। ठीक है, इसमें 2 कैरेक्टर है, एक भिखारी है और एक डॉग है। इस कहानी में एक अंधा आदमी है, अपने कुत्ते पर निर्भर रहता है ताकि वो उसे व्यस्त सड़कों से सुरक्षित रास्ता दिखा सके, क्योंकि वो देख नहीं सकता है, तो इसलिए उसके साथ एक कुत्ता रहता है। और कुत्ता क्या करता है? अंधे व्यक्ति की हेल्प करता है। कुत्ता उसकी मदद करता है और बदले में आदमी उसे क्या देता है? खाना दे देता है। शुरू में आदमी और कुत्ते के बीच एक अच्छे रिलेशन होते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। लेकिन धीरे धीरे आदमी कुत्ते के साथ एक कठोर व्यवहार करने लगता है। वह कुत्ते को रस्सी में बांधकर उसे दिन भर काम करवाने लगता है, बिना आराम भी नहीं देता है। तो आदमी के जो बुरा व्यवहार है, उसके बावजूद वो जो डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहता है उसके प्रति। लेकिन एक दिन कुत्ता जो डॉग है वो भाग जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे ये थोड़ा सा दया आती है अंधे व्यक्ति पर, तो वो वापस आ जाता है। तो इस कहानी में ये दिखाया जाता है कि कुत्ता कितना वफादार और दयालु है, चाहे उसे कितना भी कैसा भी व्यवहार किया गया हो। तो लेकिन ना वो वापस भाग के नहीं जाता है, बल्कि उस आदमी के साथ ही रहता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सभी के साथ, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, दया और प्यार से पेश आना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी का एक निचोड़ है, समरी है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं हमारी स्लाइड्स के अकॉर्डिंग कि स्लाइड्स किस तरीके की है। समरी क्या है स्टोरी की? ब्लाइंड डॉग, जैसे कि मैंने बताया, ब्लाइंड डॉग इज़ अबाउट अ ब्लाइंड बिगर। एक भिखारी है जो अंधा है, जिसे एक कुत्ते की हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, इनिशियली शुरुआत में द डॉग स्टेज विथ हिम वॉलंटरीली। डॉग जो है ना खुद से रुकने की कोशिश करता है, ब्लाइंड डॉग, बट जो भिखारी है, हाँ, उसे उसकी ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो उसको रख लेता है। क्योंकि भिखारी है, उसको रोड वगैरह पास करने में उसे हेल्प करता है डॉग, तो इसलिए वो उसको रख लेता है। लेकिन इसके बावजूद जो डॉग है उसके साथ वो लॉयल है। जो ब्लाइंड पर्सन है वो डॉग के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने लगता है, लेकिन इसके बावजूद जो डॉग है वो काफ़ी लॉयल रहता है उसके साथ और उसको छोड़कर नहीं जाता है। कैरेक्टर की बात करें अगर, तो इसमें मेनली 2 ही कैरेक्टर हैं। ब्लाइंड बिगर है, एक अंधा भिखारी है जो कि डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए डॉग पर, और एक डॉग है जो कि अपने कंपेनियन के लिए, अपने मालिक के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। तो 2 कैरेक्टर हैं यहाँ पे। थीम की अगर बात करें, तो यहाँ पे दिखाया गया है लॉयल्टी, द डॉग्स लॉयल्टी डिस्पाइट बीइंग ट्रीटेड पुअरली। उसकी लॉयल्टी दिखाई गई है डॉग की, इसके बावजूद कि उसके डॉग को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन फिर भी डॉग जो है वो लॉयल है। और डिपेंडेंसी दिखाई गई है कि बिगर जो है, वो भिखारी जो है, वो डॉग के ऊपर डिपेंड है।
लेकिन जो पर्सन है वो अब्यूज़ ऑफ पावर, यानी अपने पावर का बहुत गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। तो द बिगर यूजेस हिज पावर ओवर द डॉग अनफेयरली, बहुत बुरी तरीके से डॉग के साथ बिहेव कर रहा है। कंक्लूजन इसका देख लेते हैं एक बार, इसका कंक्लूजन क्या निकला। द स्टोरी हाईलाइट द बॉन्ड बिटवीन द डॉग एंड द बेगर। स्टोरी में मोस्टली डॉग और बेगर की जो बॉन्डनेस है वो दिखाई गई है। इट ऑल्सो शोज दैट इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन लॉयल्टी एंड लव कैन endure। कितनी भी गलत तरीके से बिहेव किया गया हो, कुछ भी हो, लेकिन जो डॉग की लॉयल्टी है वो ये दिखाती है कि जो लॉयल्टी और लव है वो कहीं जाती नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दी गई है, इसी को आप लोग एलाबरेट कर सकते हैं और भी अपने तरीके से। और बाकी मैंने समरी आप लोगों को हिंदी में बता दी है, इंग्लिश में आपके बुक में दी हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियोस कैसे लगी। थैंक यू।